बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इस्माइल और आप देख रहे हैं उर्दू अमलियात यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, रमज़ान के महीना साथ गर्मी का मौसम भी शुरू हो चुका है और गर्मी के साथ मौसम गर्मा के फलों का भी आगाज़ हो चुका है। उन फलों में से एक फल तरबूज है, जिसको हर कोई रमज़ान में इफ्तार के साथ खाना पसंद करता है। यानी मौसम गर्मा में रमज़ान में एक सौगात से कम नहीं। आज हम आपको तरबूज के चंद फ़वाइद बताने जा रहे हैं जिनसे आप शायद ही वाकिफ़ हों, और तरबूज के बारे में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद भी आपको बताएंगे। तरबूज के हैरान कुन फ़वाइद क्या है, बताने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल उर्दू अमलियात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो हमारी न्यू वीडियो आपको खुद ब खुद मिल जाया करें। दोस्तों, आपको बताते चलें, तरबूज मिजाज के एतबार से सर तर होता है और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत के लिए ऊपर का छिलका निहायत ही मोटा रखा है, ताकि ये फल मौसम की गर्मी से महफूज रहे। रेतीले इलाकों का तरबूज ज़्यादा मीठा होता है। पके हुए फल की पहचान यह है, अगर इस फल पर हल्का सा हाथ मारें तो जवाब में अंदर से मध्यम सी आवाज़ बाहर आती है। ये पके फल की अलामत है। दोस्तों, तरबूज को खाने का बेहतरीन तरीका यह है कि तरबूज को बाज़ार से हमेशा साबित ख़रीद कर लाएं और ठंडा करके काट लें। उस पर नमक छिड़क कर इस्तेमाल किया जाए, उससे ये सूद हज़म हो जाएगा और कोई नुकसान नहीं देगा। तरबूज खाना खाने के 2 घंटे बाद खाएं और खाकर मज़ीद 2 घंटे पानी या कोई और चीज़ इस्तेमाल ना की जाए। और जिगर के इमराज को तरबूज की अहमियत को काफ़ी तस्लीम किया है। जिगर का ठीक तौर पर काम ना करना और जिगर का बढ़ जाना और जिगर में गर्मी का पैदा हो जाना, यरकान जैसी मूजी मर्ज में रंग का जर्द हो जाना, जिस्म का गर्म रहना, इन तमाम बीमारियों को रोकता है। और तरबूज रोज़ खाने से जिस्म में पानी की कमी को पूरा करता है और साथ ही जिगर का खून भी बढ़ता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। दोस्तों, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह।